नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो आज हम जो सीरीज चला रहे थे क्लास 10 का सोशल साइंस का, उसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो था डेवलपमेंट, उसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया। उसका मैंने आपको प्रिंट आउट नोट टेलीग्राम चैनल पर अपने अनुकूल क्लासेस पर दे दिया है आपको। अब वहाँ से डाउनलोड करके उसको और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जितना समझाने का था उतना मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का, वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा घटक की बात कर लेते हैं। घटक, कंपोनेंट, इसको हम तीन प्रकार से बांटते हैं। एक तो क्षेत्र के आधार पर बांटी दी है हमने, ठीक है जी। संचालन के आधार पर हमने बांट दिया, ठीक है सर। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर इसको बांट दिया। अगर हम इसको क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं तो इसको तीन प्रकार से और बांट देते हैं हम। आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका प्राथमिक क्षेत्र, इन तीन प्रकार से बांट दिया। संचालन के आधार पर इसको हम फिर दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो आपका संगठित और दूसरा आपका असंगठित। फिर हम बांटते हैं स्वामित्व के आधार पर, इसको दो प्रकार से फिर बांटते हैं। एक तो आपका निजी और दूसरा आपका सार्वजनिक, पब्लिक। ठीक है, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग सेक्टर्स की बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी जीडीपी में इसका कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। सेकंड पॉइंट हमें बात करना है द्वितीयक क्षेत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किसको किया जाता है और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट का, इसकी बात करना है। फिर हम बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, और इसका इंडियन जीडीपी में, भारत की जो सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी है, उसमें इसका कितने परसेंट योगदान है। इन तीनों सेक्टर का हमारे जीडीपी में कितना कितना कंट्रीब्यूशन, कितना कितना परसेंटेज योगदान है, इस चीज पर आज क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों शेयर भी करें, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपके लिए कोई भी डाउट है मेरे साथी, तो आप सीधे सीधे हमारे पास कमेंट बॉक्स है, तो आप कमेंट करिए, बताइए भी वीडियो कैसा लगे। कोई डाउट है तो उसको बताइए, उसको आपको सॉल्व किया जाएगा। अगर यहाँ परेशानी होती है तो आप, हमने अपने चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर, एक जीमेल दे रखा है, वहां पर भी आप में मैसेज कर सकते हैं। मेरी क्लास से आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अनुष्का मैम की क्लास से कोई डाउट है, कुछ पूछना हो आपके लिए, तो भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो कोचिंग है वो आपके रामपुर गार्डन में है, आपका अनुकूल क्लासेस नाम से। वहां पर हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉल करके हमें बताइए और हमारी कोचिंग में विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहां से प्राथमिक क्षेत्र की, आखिरकार प्राथमिक क्षेत्र है क्या। प्राथमिक क्षेत्र समझिए। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र है क्या कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जिसमें फसल उगाना, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन, खनन, उत्खनन, संग्रहण, चराई, ये सारी चीजों को शामिल किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई खनन क्या होता है। देखिए, जब हम खुदाई करते हैं जमीन की या जमीन में सुरंग बनाकर कुछ खनिज निकालते हैं, उसको हम कहते हैं खनन। खनन कहा जाता है उसको।
ठीक है, यानी इंग्लिश में उसको माइनिंग कहते हैं। ठीक है सर। जैसे अब खनिज कौन कौन से हो गए आपके, फेरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे खनिज निकले। ठीक है सर। अभी हमने क्या करा, खनन को हमने बताया था कि जब हम जमीन खोदकर, जमीन की खुदाई करके या जमीन में सुरंग बनाकर जब खनिज निकालते हैं तो उसको कहते हैं खनन। फेरस, कॉपर, आपका एल्यूमिनियम, ये चीजें निकालते हैं। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट था आपका उत्खनन। उत्खनन क्या होता है, जब हम खुली सतह से क्या निकालते हैं, खुली सतह से हम लोग खनिज निकालते हैं, खनिज या उत्खनन, कोई भी चीज खुली सतह से उसको हम ग्रहण संग्रहण उसका करते हैं। ठीक है, जैसे आपका रेत हो गया, ठीक है सर, बजरी हो गया, संगमरमर हो गया, आपका राख हो गया, ये सारी चीजों को उत्खनन में शामिल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो जीडीपी में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जीडीपी में योगदान 18.4% है। तो प्राथमिक क्षेत्र समझिए आप। ठीक है सर। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, ऐसा अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसका अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के अकॉर्डिंग इसका जीडीपी में जो परसेंटेज है वो है इसका 28.3%। ठीक है सर, यहां तक आप समझ चुके। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मैंने कहा अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत है, आपने खेत में गेहूं की फसल की, तो गेहूं जो हो गया आपका प्राकृतिक उत्पाद हो गया, आपने गेहूं उगाया, आपका प्राकृतिक उत्पाद हो गया। गेहूं से आपने बनाया आटा या मैदा, जब गेहूं से आपने आटा या मैदा बनाया तो ये आपका हो गया अर्धनिर्मित उत्पाद। ठीक है सर। और जैसे ही हमने आटा या मैदा से हमने ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया हमने, ठीक है, ब्रेड बनाया हमने, बिस्किट बनाया हमने, पापड़ बनाया हमने, विटामिन बनाया हमने, फ्लेवर बनाया हमने, तो ये आपका हो गया पूर्ण निर्मित उत्पाद। समझ गए मेरी बात क्लियर। दूसरा एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पशुपालन किया, ठीक है, तो पशुपालन किया तो हमें उससे दूध प्राप्त हुआ, तो ये हमारा प्राकृतिक उत्पाद। ठीक है सर। दूध से हमने दही बनाया, पनीर बनाया, छेना बनाया, ये है हमारे अर्धनिर्मित उत्पाद। और जैसे ही हमने दूध, दही, पनीर, इन सब का अर्धनिर्मित उत्पादों का यूज किया, ये भी बने, और प्राकृतिक उत्पादों का यूज किया तो हमने विटामिन बनाया, फ्लेवर बनाया, मिठाई बनाया, ये बन गए हमारे पूर्ण निर्मित उत्पाद। तो मैंने कहा अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अगर डेटा के अनुसार चेक किया जाए तो जीडीपी में इसका योगदान 28.3% है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, नहीं प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर कहते हैं जिसमें परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, पर्यटन है और व्यापार है, इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इसका इंडियन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन, कितने परसेंट का है, तो इसका हमारे भारतीय जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग 53.3% है। ठीक है सर। इतनी बात तो हम समझ गए कि आखिरकार प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, आपने सभी समझा दिया। छोटा सा और पॉइंट लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको कृषि उद्योग भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसको उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है सर। अब पॉइंट आता है कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर केवल 3 ही क्षेत्र नहीं, 5 क्षेत्र, एक आपका चतुर्थ क्षेत्र भी आ जाता है, पंचक क्षेत्र भी आ जाता है, लेकिन आपको ये चीजें पढ़ना नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में केवल प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की चर्चा की गई। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ क्षेत्र और पंचक क्षेत्र क्या है, इसको भी आप जान लें। देखिए चतुर्थ क्षेत्र जो होता है उसमें आईटी से रिलेटेड एक्टिविटी आती है, आईटी से रिलेटेड एक्टिविटी आती हैं, या इसको नॉलेज बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे आपका कॉल सेंटर हो गया, ठीक है,
और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं चतुर्थक क्षेत्र के। पंचक क्षेत्र की बात करूं तो इसमें सारे स्टार्टअप्स आते हैं, ये इसको गहरा ज्ञान आधारित क्षेत्र कहा जाता है, डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहा जाता है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटीज आती हैं, आइडियाज आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, स्टार्टअप एक्टिविटीज आती हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है, मशीन लर्निंग आती है, सारी चीजें ये डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, ये पंचक क्षेत्र जहां सारे स्टार्टअप आएंगे। चतुर्थक क्षेत्र की मैंने बात करा, इसमें आईटी से रिलेटेड वर्क किया जाता है, ठीक है, इसको नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहते हैं, जिसमें आपका कॉल सेंटर, आउटसोर्सिंग में आपका बीपीओ, केपीओ, ये सारी चीजें हैं आपका, ठीक है, सैंपलिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एंड डेटा कलेक्शन, ये सारी चीजें चतुर्थक क्षेत्र की थी। और जो मैंने आपको बताई थी डीप नॉलेज बेस सेक्टर जो होता है वह आपका पंचक क्षेत्र होता है। तो सारी बातें समझ गए, ठीक है सर। अब जितनी बातें आप सभी लोगों ने समझी, चलिए वहां पर नोट करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे, फिर हमने अभी समझ लिया अच्छी तरीके से, अब इसको नोट करेंगे, आप मेरे साथ नोट करते चलिए। अब क्या होगा, हमने समझा, नोट किया, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र की बात करते हैं, जहां प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें फसल उगाना, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, आपका उत्खनन, आपका संग्रहण, इन सभी को शामिल किया था। खनन की बात करते हैं, उत्खनन की बात करें, खनन क्या होता है, जब खुदाई करके या सुरंग बनाकर खनिज निकालना, उसको कहते हैं हम खनन। इसमें फेरस, कॉपर और एल्यूमिनियम। उत्खनन की बात करें, जब खुली सतह से संग्रहण किया जाए, जब खुली सतह से संग्रहण किया जाए तो उसको हम कहते हैं उत्खनन, जिसमें बजरी हो गया, राख हो गई, रेत हो गया आपका, और संगमरमर, इसको शामिल किया जाता है, ठीक है सर। वानिकी में, इसमें वन उत्पाद को शामिल किया जाता है, वानिकी में आपका वन उत्पाद को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब पॉइंट आता है साहब कि हम इन चीजों के बारे में समझ चुके, ठीक है सर। फसल उगाने में गेहूं, चावल, बाजरा, इनको शामिल किया जाएगा आपका, ठीक है। पशुपालन में पशुओं की बात करिए, जैसे गाय है, आपका भैंस है, इनकी बात करिए। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक है साहब। दूसरा हम बात कर रहे थे कि जीडीपी में इसका कितना योगदान है, ठीक है। तो जीडीपी में इसका योगदान है 18.4%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के मगर। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस बात की भी आपको ध्यान रखना है, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेक्टर है क्या आखिर। दूसरा हम बात कर रहे थे द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक यानी अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित
उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। देखिए, एक तरफ हम रखते हैं प्राकृतिक उत्पाद, दूसरी तरफ हम रखते हैं अर्धनिर्मित उत्पाद, और तीसरी तरफ रखते हैं हम पूर्ण निर्मित उत्पाद। देखिए, प्राकृतिक उत्पाद में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गेहूं उगाना, दूसरा हम बात करते हैं पशुपालन से मिलता है हमारे लिए दूध। हमने गेहूं उगाया, गेहूं से अर्धनिर्मित में आएगा आपका आटा और मैदा, दूध से बनेगा दही, पनीर और छेना, ये बन गया साहब। ठीक है सर। आटा और मैदा से बनेगा आपका ब्रेड, बिस्किट, पापड़, इससे बनेगी मिठाई, आपका फ्लेवर, आपके विटामिन। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि द्वितीयक जो क्षेत्र होता है उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र का, वो है उसका 28.3%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 का है। ठीक है सर। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो सेक्टर आता है आपका आता है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है। जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है, उसको हम कहते हैं साहब तृतीयक क्षेत्र, जिसमें आपका बैंकिंग, बीमा, संचार, पर्यटन, व्यापार, इनको शामिल किया जाता है। फिर हमें बात करना था जीडीपी में इसका कितना परसेंट है, 53.3% इसका जीडीपी में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के अनुसार। ठीक है जी। तृतीयक क्षेत्र को आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो भाई अभी हमने बात कर रही थी तीनों सेक्टर्स की, आखिरकार सेक्टर हमारे पास है क्या। चलिए एक बार फिर इसको फटाक से देख लेते हैं कि है क्या। मैंने कहा प्राथमिक क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक उत्पादों को उत्पादन किया जाता है, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है सर। फसल उगाना, वानिकी है आपका, पशुपालन है आपका, खनन है, उत्खनन और संग्रहण है। हमने बात करा था जीडीपी इसका कितना कंट्रीब्यूशन, तो 18.4%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के अनुसार। ठीक है साहब। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने बात करा वानिकी, यानी वन या वन से संबंधित उत्पाद को वानिकी में शामिल किया जाता है। पशुपालन में गाय भैंस को शामिल किया, और फसल उगाना में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें फसलें हैं इसमें आती हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, खनन, मत्स्य यानी मछली पकड़ना। ठीक है सर। खनन का मतलब जब खुदाई करके सुरंग बनाकर खनिज निकालते हैं, फेरस है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उसको खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। उत्खनन का बात करते हैं जब खुली सतह से संग्रहण किया जाता है, जैसे बजरी का किया, राख का किया, रेत का किया, संगमरमर के किया। आपने देखा होगा गंगा के किनारे उत्खनन किया जाता है,
कि ऐसी ऐसी जगह इस गंगा का उत्खनन किया जा रहा है, बड़े स्तर पर गया, सरकार कुछ नहीं देख रही। तो ऐसे ऐसे रिपोर्ट न्यूज़पेपर आप सभी लोगों ने सुनी होगी, ठीक है सर। संग्रहण का मतलब होता है साहब वन उत्पाद का संग्रह करना। जो वन में उत्पाद है, लकड़ी है, फल है, जो भी चीज है, पत्तियां हैं, पेड़ पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, ये सारी चीजें का हम कलेक्शन करते हैं, उसको कहते हैं संग्रहण, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। मैंने कहा जो प्राकृतिक उत्पादों से, जहां प्राकृतिक उत्पाद से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पादों को उत्पादन किया जाता है, उसको हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसे प्राकृतिक उत्पाद रखा, अर्धनिर्मित उत्पाद रखा और पूर्ण निर्मित उत्पाद का। प्राकृतिक उत्पाद में गेहूं उगाया, गेहूं से बनाया आटा मैदा, आटा से बनाया ब्रेड बिस्कुट या पापड़, ये बन गए हमारे पूर्ण निर्मित। आटा मैदा था अर्धनिर्मित और प्राकृतिक उत्पाद में थे गेहूं उगाना, ठीक है। दूसरा हमने बात करता पशुपालन हमने किया, तो पशुपालन से हमें दूध प्राप्त हुआ जो कि प्राकृतिक उत्पाद है। दूध से हमने दही पनीर छेना बनाया जो कि हमारा अर्धनिर्मित उत्पाद है। फिर हमने क्या बनाया, पूर्ण निर्मित उत्पाद में मिठाई, फ्लेवर, ये विटामिन, ये हमारे सारे पूर्ण निर्मित उत्पाद है। अब हमने बात करा कि द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 28.3% है जो कि फाइनेंशियल 2021-22 के अनुसार, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट था तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। मैंने कहा अर्थव्यवस्था के ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है, उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सॉरी तृतीयक क्षेत्र। टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है सर। इसमें बैंकिंग है, बीमा है, संचार है, पर्यटन है, व्यापार है, ये सारी सभी चीजें शामिल की जाती हैं, ठीक है सर। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है इसका 53.3% फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के अनुसार, ठीक है सर। दूसरा हमने बात करा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं, ठीक है। एक बार यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने यहां तक समझ लिया कि आखिरकार है क्या। अब दूसरा हम बात करते हैं यहां से बेरोजगारी। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। आखिरकार बेरोजगारी है क्या। इसमें 15 से 64 साल के जो बीच में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनको हम कहते हैं लेबर फोर्स, जिनको काम नहीं मिला है, ठीक है सर। जिनको काम मिल जाता है उनको 15 से 64 साल के बीच जिनको काम मिल जाता है उसको हम कहते हैं टास्क फोर्स, जो कि आते हैं 15 से 64 साल के बीच में, ठीक है सर। इतनी बात हम समझ गए कि आखिरकार लेबर फोर्स क्या है और आपका टास्क फोर्स क्या है, ठीक है। इसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं। इच्छा, योग्यता, आपका क्षमता, ठीक है। इच्छा, योग्यता या क्षमता। इच्छा की अगर बात करते हैं तो जो इच्छा होती है यह स्वयं पर निर्भर करती है, स्वयं पर निर्भर करती है, ठीक है सर। योग्यता की बात करते हैं, योग्यता जो होती है, ठीक है। योग्यता की मेरे भाई बात करते हैं तो योग्यता अर्जित की जाती है, योग्यता अर्जित की जाती है। क्षमता की बात करते हैं, क्षमता आपकी प्राकृतिक भी क्षमता हो सकती है और आपकी शारीरिक क्षमता भी हो सकती है, ठीक है। अर्जित में आपका क्या अर्जित करते हैं आप लोग, शिक्षा अर्जित करते हैं साहब, कौशल, ठीक है, कौशल विकास, ठीक है। शिक्षा अर्जित करते हैं, आपका कौशल विकास है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, ठीक है। इच्छा की हमने बात करा, ये स्वयं पर निर्भर करती है, ठीक है। स्वयं पर निर्भर करने के बाद इसके बाद क्या, आपका नाम, रोजगार, कार्यालय में दर्ज है, ठीक है। क्षमता में हमने बात करा, क्षमता आपकी प्राकृतिक हो गई और शारीरिक हो गई, ठीक है। दूसरा
हमने अब यहाँ से इतना डायग्राम बनाने के बाद अब हम बात करते हैं आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है क्या। देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ठीक, मैंने कहा बेरोजगारी क्या होती है। देखिए 15 से 64 साल के बीच, 15 से 64 साल के बीच के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें काम करने की इच्छा, योग्यता और क्षमता, ये तीनों है। ठीक है, फिर भी उनको काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसको हम कहते हैं बेरोजगारी। बस समझ रहे हैं? यानी 15 से 64 साल के 20 तक के जितने भी व्यक्ति जिनको काम व्यक्ति उनको काम करने की इच्छा, योग्यता और क्षमता ये रखने के बाद भी उनको काम का अवसर प्राप्त ना हो, इसको कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी व्यक्ति के काम करने की इच्छा, योग्यता और क्षमता रखने के बाद भी काम का अवसर प्राप्त ना हो। यानी 15 से 64 साल के बीच के ऐसे व्यक्ति जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, योग्यता भी रखते हैं, क्षमता भी रखते हैं, फिर भी उनको काम का अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसको ही हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कहते हैं। अब 15 से 64 साल का जो व्यक्ति होता है जिसको काम नहीं मिल रहा है वो होती है लेबर फोर्स, लेकिन 15 से 64 साल के व्यक्ति जिनको काम मिल चुका है वो होती है टास्क फोर्स। दूसरा, इच्छा की बात करते हैं। इच्छा उनकी स्वयं पर निर्भर करती है कि क्या करना है या नहीं करना। उसके बाद योग्यता की बात करें, योग्यता अर्जित की जाती है, चाहे शिक्षा के थ्रू अर्जित करिए, चाहे कौशल विकास हो आपका, चाहे आपको प्रशिक्षण दिया जाए, तो इसके थ्रू आपको योग्यता मिलेगी। क्षमता की बात करते हैं, क्षमता आपकी प्राकृतिक भी होती है, क्षमता आपकी शारीरिक भी होती है। इन सब के अलावा आपका नाम क्या रोजगार कार्यालय में दर्ज है या नहीं है। ठीक है, अब रोजगार का भी यही नजरिया है। ठीक है, सरकार इसी तरह को मानती है साहब। दूसरा, इसके लिए एक नियम लाया गया था, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कौन सा नियम लाया गया था? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको कहते हैं 2005, यानी इसको कहते हैं मनरेगा 2005, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ये इसीलिए लाया गया था हमारे पास। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए अभी हमने बात करी थी केवल अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की हम लोग बात कर चुके थे। फिर हमने बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट था, बेरोजगारी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है सर, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, इसका हमने एक सिनॉप्सिस तैयार किया यहाँ पर। फिर हमने बात करा था इसके लिए, इसके बाद गवर्नमेंट एक अधिनियम लाई थी, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसको मनरेगा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ उसमें संचालन की बात करेंगे, संगठित क्षेत्र की बात करेंगे, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे, और एक दो चीजें और बची उनकी बात करके हम टॉपिक को कंप्लीट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।